उसी समय कहा, अरे तू ये क्या कर रही है? कुम्हारिन माता ने सारी बात बताई। प्रहलाद ने कहा कि अगर तेरे प्रभु ने आकर के रक्षा नहीं की तो कुम्हारिन माता ने कहा कि बेटा मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु इतना निर्दयी नहीं हो सकता, वो अवश्य आकर के रक्षा करेगा। प्रहलाद ने कहा अगर तेरी बात झूठी निकल गई तो मैं अपनी तलवार के द्वारा तेरा सर घर से अलग कर दूंगा। कुम्हारिन माता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। प्रहलाद ने पूछा आवा कब खोला जाए? कि कल प्रातः काल। जैसे ही इस बात को कहा है प्रहलाद जी घर पहुंच गए। इधर कुम्हारिन माता रात भर प्रभु का यजन करते रहे कि हे दीन बंधु दीनानाथ हो, आपको लोग करुणानिधान कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, मेरे प्राण चले जाए मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है गोविंद, मात्र आज अपने नाम की लज्जा रखने रहा। इधर प्रहलाद को भी रात्रिकालीन मेला में नींद नहीं आई। आप लोग सभी जानते हैं कि जब कोई चिंता हो किसी काम की तो व्यक्ति रात भर नहीं सोता, सोचता रहता है कि प्रातः काल हो अमुक कार्य को करना है। जैसे ही प्रातः काल हुआ प्रहलाद जी साथियों के साथ कुम्हारिन माता के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं कुम्हारिन माता से कहा आवा को खोल। आज आवा जैसे ही खुलने लगा तो क्या देखा, सभी पात्र पके हुए हैं, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं वो तो पात्र कच्चा है। जैसे ही आवा को खोल करके रखा है, उस पात्र को निकाल करके रखा तो बिल्ली के बच्चे आवाज देते हुए भाग खड़े हुए। उसी समय प्रहलाद जी ने आज उस बुढ़िया माता के चरणों को पकड़ लिया और कहा मैया आज तूने मेरे नेत्रों को खोल दिया। आज तक मैं यही जानता था कि मेरा पिता भगवान है, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पिता भगवान नहीं हो सकता। जैसे ही इस बात को कहा है प्रहलाद जी को उसी दिन से रंग चढ़ गया, प्रभु का भजन करते रहते हैं। एक ही बात कहते हैं, सभी लोग ताली बजाते हुए करेंगे कि अरे रे मेरी प्यारी रसना प्रभु की दुलारी रसना, भजले 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 सीताराम को। जब भी जपेगी राधा नाम जपेगी, जब भी जपेगी सीताराम रटेगी। मेरी प्यारी रसना प्रभु की दुलारी रसना, रटले 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 सीताराम को। से प्रहलाद जी अब भगवान का भजन करते हैं दिन रात, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। पिताजी ने विचार किया कि बालक अब विद्यालय जाने के योग्य हो गया है तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा है संडामर्क जी के आश्रम पर, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संड और अमर्क, इनके यहाँ भेजा। विचार किया कि बालक को अब पढ़ाया जाए, क्योंकि
अवस्था के अनुसार ही विद्या अध्ययन का भी विधान है, लेकिन अब बताया जाता है कि पढ़ने की कोई अवस्था नहीं होती, जब चाहो तब पढ़ो, क्योंकि परमात्मा जब समय देता है तब करो। प्रहलाद जी स्कूल जाते हैं, विद्यालय में सभी छात्रों से होशियार। गुरुजी जो भी बात बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी लिखाते, प्रहलाद जी सबसे पहले लिख लेते हैं और सबसे पहले गुरुजी को जाकर के दिखाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी एक काम करते हैं, पार्टी के ऊपर राम लिखते हैं और राम लिख करके जैसे ही गुरुजी के पास ले जाते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने मना कर रखा है कि हमारे विद्यालय में कहीं भी राम का नाम नहीं पढ़ाया जाएगा, तो गुरुजी जो राम लिखा होता है उसको मिटा देते हैं और कहते हैं बेटा जाओ, अब सब ठीक है। प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरुजी जो ठीक था वो तो आपने मिटा दिया, अब ठीक किया, लेकिन कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि चलो चल करके देखते हैं, मेरा बेटा विद्या अध्ययन करने के लिए गया है, किस प्रकार से उसको विद्या पढ़ाई जा रही है। तो इसने अवलोकन किया, विद्यालय जैसे ही पहुंचा और जाकर के प्रहलाद को बुलाया। लिखा है एकदा सुरोराट पुत्रम मंगमारो पांडव प्रपच्छ कथतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। आज हिरण्यकश्यपु ने अपने बालक को गोद में बिठाया, प्रहलाद को, और कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी ने जो सबसे अच्छी बात तुम्हें बताई है वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने अपने गुरुजी की ओर देखा, पिताजी की ओर देखा और कहा पिताजी बात अच्छी पूछ रही हो लेकिन सुनना खराब चाहते हो। तो प्रहलाद जी ने आज अपने पिताजी को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। पिताजी से प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये संसार कैसा है। तत्साधु मन्ये सोरवर देहि नाम। पिताजी हमने अगर शरीर धारण किया है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि देह धरे कर यहाँ फल भाई। धरे कर यहाँ फल भाई। भजिय राम सब राम बिहारी। आज प्रहलाद मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो कहते हैं गौ माता को, गो कहते हैं पृथ्वी को, और गो कहते हैं इंद्रियों को। जहां तक हमारी इंद्रियां देखती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां है मन, जो इन सबका राजा है। इसलिए मन को मारोगे तभी मुक्ति मिलेगी। अगर हम लोग इधर उधर भटक गए तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही कहा कि पिताजी यहाँ कुछ नहीं, क्यों परमात्मा का अगर यजन करोगे। ये संसार कैसा है कि मोह निशा सब सोबनिहारा।
प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ये संसार में सभी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और उसमें नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। कैसे कैसे स्वप्न देख रहे हैं? रात्रि गमस्यत भवस्यत सुप्रभातम भासवान उदयंत हस्यत पंकज श्री इत्थम विचंते कोस गते दिरेफे हम नलनी गज को जहार। जिस प्रकार से एक भौरा कमल के पुष्प में बंद हो जाता है और वो उसके मकरंद में इतना मदमस्त हो जाता है, और जिस भौरे में इतनी ताकत है कि लकड़ी के अंदर छेद कर देता है, वही भौरा कमल के पुष्प में बंद है और रात भर विचार कर रहा है कि रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, और जैसे ही भगवान भास्कर उदित होंगे तो कमल का पुष्प खिल जाएगा और मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन तब तक क्या होता है कि एक मत वाला हाथी आता है और उसी कमल के पंखुड़ी को उखाड़ लेता है और चबा लेता है। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि काल रूपी गज सबके पीछे लगा है। जैसे ही इतना सुना तो आज हिरण्याकश्यपु आग बबूला हो गया। प्रहलाद जी के गुरु जी को पास बुलाया, कहा तुम मेरे बेटे को कौन सी शिक्षा दे रहे हो जो मेरे द्वारा शिक्षा नीति निर्धारित की गई है, क्या वो नहीं दे रहे हो? आज संड और अमर्क जी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है तुम्हारे बालक को हम वही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये कहां से सीखा है। बहुत डांट लगाई। हिरण्याकश्यपु घर चला आया। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन हिरण्याकश्यप बेटा प्रहलाद गुरु सदन में है। प्रहलाद जी के गुरु जी ने कहा कि बेटा चलो आज स्कूल की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा होशियार हो, हमें किसी काम के लिए बाहर जाना है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक गुरु जी, आज तुम सभी बच्चों को तुम पढ़ाओगे। तो प्रहलाद जी ने सभी बच्चों को एकत्र किया, इकट्ठा किया गुरु जी के जाने के बाद, और बालकों को समझाना प्रारंभ किया कि भैया ये संसार है, इसलिए हम लोग इस संसार में आए हैं तो भगवान का भजन करना चाहिए। सभी मित्रों ने कहा कि भैया तुम्हारे पिताजी भगवान के विरोधी हैं और तुम भगवान का यजन करते हो। अगर तुम अपराध करोगे कोई बात नहीं, तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। अगर हमने अपराध कर दिया तो हमें तो प्राण दंड दिया जाएगा। जैसे ही इस बात को कहा है, प्रहलाद ने कहा उसकी जिम्मेदारी हमारी, इसलिए सब लोग भगवान का भजन करो। लिखा है कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि दुर्लभ मानसं जन्मं तदप्यत ध्रुवमथर्थितम्। इस संसार में ये मानव देह दुर्लभ है, इसलिए भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी ने कहा कि बालकों ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी बात तैयार, हम तुम्हारी बात पर तैयार हैं, स्वीकार है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। प्रहलाद ने कहा इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। आज प्रहलाद जी ने सभी मित्रों को गोलाकार बिठाया है, बीच में अपना बैठ गए और कह रहे कि आज ओलम हम पढ़ाएंगे। ओलम ओलम जाना था आप लोग, जिसको वर्णमाला कहते हैं। भाई अब कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम जमाना चल रहा है, सब अल्फाबेट जानत है।
तो आज सभी जब विद्यार्थी बैठ गए बीच में प्रहलाद जी पढ़ा रहे हैं किस प्रकार से कि का कर्म करो इस दुनिया में, का कर्म करो इस दुनिया में, खाली हाथों जाना है। का गर्व न कर ज्ञानी पन का, घर का कौन ठिकाना है। या माने कछु नहीं। चंचल माया में फंसकर छाछल की हाट लगाई है। जान के करता मनमानी, झूठे झगड़ा जाना है। झूठे झगड़ा जाना है। टाल न सकेगी मौत तेरी, जिस समय मौत आएगी तो उसे टालने वाला इस संसार में कोई नहीं है। प्रहलाद जी अपने मित्रों से कह रहे हैं कि टाल न सकेगी मौत तेरी, ठगों के पड़कर चक्कर में। इस संसार में अम्मा दादा भैया बहन जो है सब ठग हैं कि ठगों के पड़कर चक्कर में। डांट पड़ेगी जब यम की, ढूंढे ना मिले खजाना है। ढूंढे ना मिले ठिकाना है। तन का कौन भरोसा है, इस तन का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? थम जाएगी सांस तेरी, दम्भ न कर ज्ञानी पन का, दम्भ न कर। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत पैसा हो गया, ज्ञान हो गया, हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं, हमारे जैसा संसार में कोई धनवान नहीं। तो कहा है दम्भ न कर, धन का ना नेक न जाए खजाना है। जब इस संसार से अंतिम यात्रा होगी तो साथ कुछ नहीं जाएगा। चल देंगे लोग तमाम, किसी दिन तेरी डोली सजा जाएगी। नाने की न जाए खजाना है। पांच तत्व हैं अलग अलग, कौन कौन से? चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम बताया गया है। फंस कर के इटला पक्षी, विकल हुआ। जब व्यक्ति फंस जाता है और उस पर संकट आते हैं तो विकल हो जाता है। बता रहे हैं वाह विकल हुआ, भक्ति बिना मल मल कर पछताना है। मल मल कर पछताना है। तो उन बालकों ने कहा भैया हमें करना क्या है? करना क्या है तो सुनो। या यज्ञ करो हे राजकुंवर, अब तुम यज्ञ करो, लगन लगा लो ईश्वर से, लगन लगा लो ईश्वर से। वह वक्त नहीं है सांसों का, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं। तो क्या करना है? हरि का नित्य गुण
गाना है, हाँ हरि का नित्य गुण गाना है। छा छत्र तुम्हारे सर पर है, त्रास नहीं तू पावेगा। अगर भगवान का कृपा पात्र बन गया तो उसे संसार में कोई त्रास नहीं दे सकता। त्रास नहीं तू पावेगा, और क्या ज्ञान रहा इसका तो फिर भव सागर तर जावेगा, तो भव सागर तर जावेगा। जैसे ही प्रहलाद जी ने आज अपने मित्रों को यह पाठ पढ़ाया, इस पाठ को पढ़कर के मित्रों ने कहा कि भैया तो क्या करना है। प्रहलाद जी ने कहा सभी को हमारे साथ भगवान का भजन करना है। तो सभी लोग करेंगे, जो प्रहलाद के पक्ष के हों वो लोग तो भजन करेंगे ताली बजाते हुए, और जो हिरण्याकश्यप के पक्ष के हों वो लोग ताली मत बजाना, नहीं तो हिरण्याकश्यप तुम लोगों को दंडित कर सकता है। इसीलिए सभी लोग ताली बजाते हुए कि राधे राधे जपे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपे चलो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चले आएंगे बिहारी। इस प्रकार से आज प्रहलाद के मित्र भजन कर रहे थे प्रहलाद के साथ। उसी समय हिरण्याकश्यपु ने विचार किया कि चलो चल करके विद्यालय का जायजा लिया जाए। तो एक सिपाही को भेजा और कहा जाओ जाकर के देख आओ विद्यालय में क्या हो रहा है। और जैसे ही सिपाही विद्यालय में पहुंचा तो क्या देखा कि सभी बालक नाचते गा रहे हैं कि राधे राधे जपते चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटते चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी रटते आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटते चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटते चले आएंगे बिहारी। जैसे ही सिपाही पहुंचा तो सिपाही ने जाकर के एक बालक का हाथ पकड़ा, और जैसे ही बालक का हाथ पकड़ा तो उसे राम रूपी करंट लग गया। तो वो भी नाचने लगा, वो भी गाने लगा झूमते हुए कि राधे राधे रटते चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटते चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटते चलो आएंगे बिहारी।